हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन एकेडमी में। मैं स्वाति और आज से हम जो है अपनी ज्योग्राफी के भी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट सेशन है। अभी तक हमने ज्योग्राफी में अपने अगर हम कोर्सेज के अंदर देखें तो हमने जो है जिन चीजों को स्टडी कर लिया है, लाइक हमने जो भी अभी तक इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो भी अपना टीजीटी के लिए हमने पेड कोर्सेज में जो है हमने किया है, तो उसी कोर्सेज के जो है हम अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस को। क्योंकि आपने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है साथ में प्रैक्टिस भी मेरे साथ करें। तो डेली जो है आपको 12 बजे ज्योग्राफी की क्लास मिल जाती है। जल्दी ही जो है आपको हिमाचल के भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको और भी सब्जेक्ट मिलने पेपर बन के शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ में आप सभी को पता है ज्योग्राफी के एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं टीजीटी कमीशन के लिए, तो आप मेरे साथ डेली 2 बजे जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पिछली क्लास में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उस सबके लिए थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू को, जो भी हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही बेसिक टाइप में रहने वाला है, बिकॉज आज फर्स्ट सेशन है। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने सेशंस के जो जो भी रहेंगे उनको थोड़ा सा जो है बढ़ाते चलेंगे कि और भी ज्यादा जो है कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा मीडियम लेवल लेकर के आएंगे, मॉडरेट लेवल लेकर के आएंगे, फिर हाई लेवल लेकर के आएंगे। चलिए, तो आपको जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल है। किस हिल स्टेशन का कोई ऐसा हिल स्टेशन है जिसको किसी और नाम से भी जाने जाता है, यानी कि ब्रज का स्थान भी जिसे बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है गंगोटक, सेकंड है शिलोंग, थर्ड है उनटैंकमेंट और फोर्थ है दार्जिलिंग। तो ब्रज का स्थान जो है आपने पढ़ा था, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रखा होगा हिल स्टेशन के बारे में। दार्जिलिंग जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रवाल भित्तियों की, प्रवाल यानी कि जो भी आपकी अगर यहाँ पे हम बात करें जो आपके आपने एल्गे वगैरह के बारे में पढ़ रखा होगा, है ना, इंग्लिश मीडियम वालों ने। तो उसी को हम प्रवाल भित्तियों की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कि उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है। तो जो समुद्र के अंदर रहने वाले बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। आपने बहुत बार कई बार टीवी वगैरह में देखा होगा, है ना। तो जो है पानी के अंदर जो है बहुत सारे चीजें जो है रहती हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पे नंबर 1 है अंडमान द्वीप समूह, सेकंड है कच्छ की खाड़ी, थर्ड है लक्षद्वीप समूह और फोर्थ है मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, किसे समुद्री पार्क घोषित किया गया है? कच्छ की खाड़ी को। अब एक बार जरूर सर्च करके देखिए यूट्यूब में कि कच्छ की खाड़ी कैसी है और प्रवाल भित्ति क्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय जो सर्वे करने वाला जो डिपार्टमेंट है, उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर, देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली। एक बार ये क्वेश्चन जो है जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक बार ये देखा हुआ है हिमाचल प्रदेश के किसी पेपर में, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है उसका? देहरादून जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो हम जब भी बात करते हैं कोस्टल लाइन की, हमें पता है ये हमारी क्या होती है? कोस्टल लाइन होती है ना। तो कोस्टल लाइन है हमारी, और ये वेस्टर्न घाट है हमें पता है, और ये ईस्टर्न घाट है। तो इसी में जो सबसे लंबी जिसकी तट रेखा है, कोस्टल लाइन है, उसकी बताना है आपने। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु और फोर्थ गुजरात। तो किसकी सबसे लंबी लाइन है? गुजरात की। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे युवा वलित पर्वत कहा जाता है? यंग माउंटेन भी कहा जाता है। यंग माउंटेन जो है वो किसे, यंग फोल्ड माउंटेन बोल सकते हैं आप, किसे कहा जाता है? अरावली को, नीलगिरी को, हिमालय को या विंध्य को? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, हिमालय को जो है यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, हिमालय तो आपने मेरे साथ पढ़ लिया हुआ है, पीक्स भी पड़ी हुई है। हिमालय की सबसे पूरी चोटी है। तो देखिए, अगर हम बात करें ईस्टर्न पीक्स की, ये मैंने जो है आपको करवा रखे हैं सारी के सारे पीक्स होगी, चाहे हिमालय होगा हमारा ना। हमने काफी कुछ जो है इसके बारे में पढ़ रखा है। नंबर 1 नामचा बारवा, सेकंड अन्नपूर्णा, थर्ड है कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने आपको बहुत सारी जो है पीक्स लिखवाई थी, चाहे वो हिमालय से रिलेटेड हो या फिर और भी बहुत सारी जो है चीजें यहाँ पे आपको लिखवा रखी है। तो यहाँ पे जो है कौन सी होगी? मैंने नाम बता रखा है, नाम लिखवा रखा है, नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। देखो, काई अंतरित चट्टानों की बात की गई है, रॉक्स की बात की गई है। ठीक है। तो काई अंतरित चट्टाने जो है वो चट्टानों को बदलता है, किस चीज को बदलता है? संरचना को, यानी कि उसकी कंपोजिशन को, या फिर उसकी बनावट को। तो दोनों, ए और बी, या वास्तविक रसायन संरचना को, यानी कि जो भी उसका रियल केमिकल कंपोजिशन है, या फिर उसको चेंज करती है। तो यहाँ पे क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक रासायनिक संरचना। तो अभी रॉक्स वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से काई अंतरित चट्टाने क्या होती हैं, है ना। तो वो सारी की सारी हमने रॉक्स जो है, जब रॉक्स वाला टॉपिक करेंगे तो मैं डिटेल में आपको करवाऊंगी उसे भी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैंने सोचा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही लेकर के जाती हूँ। तो टोटल एरिया ऑफ द इंडिया अगर हम देखें तो क्षेत्रफल जो है वो कुल कितना है भारत का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के दो सबसे समृद्ध इको जोन है। तो इको जोन जो है वो भारत के सबसे समृद्ध, मतलब सबसे जो ज्यादा विस्तृत है, या फिर कहेगी सबसे बड़े हैं। हिमालय और विंध्य, सेकंड हिमालय और पूर्वी घाट, हिमालय और पश्चिमी घाट, हिमालय और अरावली। तो इसमें से जो है आपने सही आंसर मुझे जो है कमेंट करना है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? हिमालय और अरावली। हिमालय और अरावली, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, हिमालय और पश्चिमी घाट होगा, है ना। गलती से मैंने डी बता दिया। हिमालय और पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तब तो मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का भी, यस, मैंने आप खुद जान के आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर गलत बताया। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्या सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही नहीं होगा, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए है, ठीक है, ये आपके लिए है। तो आपने जो है मुझे इसका आंसर सही कमेंट करना। नेक्स्ट देखते हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है भाई? मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, और हमने जो है अच्छे से किया भी है। हमने कहा था लक्षद्वीप कहाँ करके है आपका, यहाँ करके है, ठीक है। कितने द्वीप आते हैं इसमें? 36, ऑप्शन नंबर सी। और 10 ऐसे हैं जहां पे निवास करते हैं लोग, मतलब जहां पे सब लोग रहते भी हैं, बस भी सकते हैं, है ना, जी सकते हैं वहां पे। और बाकी टोटल जो है 36 है। फिर है, नियमगिरी पहाड़ी कालाहांडी जिले में स्थित है। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में, पंजाब में, या केरल में, या पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ पे है ये? ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा पॉइंट पॉइंट आएगा यहाँ पे, सबसे दक्षिणतम छोर है। तो अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करें, आपने देखा होगा ये है आपका बे ऑफ बंगाल, और ये है आपका अरबियन सी, अरब सागर, और यहाँ पे है इंडियन ओशियन। और यहाँ करके जो है आपकी क्या है, ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार, तो हमने देखा था कि अंडमान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, निकोबार को कितने में, और यहाँ करके जो है वो है लक्षद्वीप। तो आपने बताना है कि जो इंदिरा पॉइंट है आपका, उसका दक्षिणतम छोर में क्या है। दक्षिणतम मतलब साउथर्न में, साउथर्न पॉइंट में मालद्वीप है, लक्का गोता लगाता है, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या धनुषकोडी है। तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप है, यहाँ करके आप यहाँ ये वाला साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, किया हुआ है K2, है ना। क्वेश्चन किया हुआ है डिटेल में, हिमालय जब पढ़ी तब देखा था हमने। सबरीमाला स्थान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जब हमने पॉलिटी की थी हमने देखा था सबरीमाला केस के बारे में, मैंने आपको बताया था। तो वो किससे रिलेटेड था? केरल से संबंधित था। नेक्स्ट है, किस हिमालय शिखर को सागर माथा भी कहा जाता? तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अलग अलग हिमालय को जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है इसे जो है बोला जाता है। तो आपने ये आंसर जो है कमेंट करके बताना है, आपके लिए है। नंगा पर्वत को कहा जाता है सागर माथा, धौलागिरी को कहा जाता है ML एवरेस्ट को कहा जाता है, ये कंचनजंगा को कहा जाता है। तो आज जो है 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए है कमेंट करने के लिए, आपने कमेंट करके जो है सही आंसर जो है इसका बताना है।
क्योंकि अभी अभी मैं बताऊंगी नहीं नेक्स्ट पेज पे आंसर की है, नहीं तो आपको पता चल जाएगा इसका सही आंसर है, इसलिए मैं नहीं नेक्स्ट पेज नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप भी कर रहे हो टीजीटी कमीशन की तैयारी, तो आप जो है फटाफट से स्टडी सर्विस के साथ जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब 25th को ही अभी बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी की पेपर 1 की क्लास चल रही है, सॉरी पेपर 2 की ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, पेपर 1 की इंग्लिश और आपकी हिमाचल जीके चल रहा है अभी। तो जल्दी से जो है कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं स्टडी सर्विस के साथ।